तो जनाब एशिया कप 2023 की गुत्थी जो है वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि दिन ब दिन ये गुत्थी जो है वो उलझ ही रही है। और इसमें सबसे बड़ा जो ड्रामा कर रहा है वो पीसीबी कर रहा है। हर रोज जो पीसीबी के बदलते हुए बयान आते हैं ना, उनकी वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि एशिया कप शायद कैंसिल हो जाए, एशिया कप हो ही ना। और ये सबसे बड़ी नालायकी, सबसे बड़ा जो बोंडापन है ना, वो इसमें पीसीबी का शामिल है। हर रोज एक नई डिमांड, हर रोज एक नया बयान, बयान पे बयान, बयान पे बयान। यार ये क्या ड्रामेबाजी लगा के रखी हुई है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है यार, ये पाकिस्तान का मामला है, ये कंट्री का मामला है, ये कोई छोटे मोटे किसी दुकान का मामला नहीं है कि आप हर रोज नया बयान बदल लेते हैं, हर रोज कोई नई डिमांड कर लेते हैं। जैसे कि आगे आपके जो है वो वालिद साहब बैठे हुए हैं, जैसे वो आपकी डिमांड्स पूरी करते हैं तो इंडिया या एसीसी जो है वो आपकी रोज डिमांड जो है वो नहीं पूरी कर लेगा। अब आप देखें हाइब्रिड मॉडल के हवाले से परसों तो झूठी खबर चली थी कि इंडिया ने मान लिया है भाई साहब, इंडिया ने पीसीबी को बीसीसीआई ने ईमेल किया है और अब जो है वो पीसीबी की जीत हो गई है भाई साहब। लेकिन कल जे शाह ने जो है वापस इन सारी खबरों को झूठा साबित किया और उसने बताया भाई जे शाह ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक कोई भी फैसला जो है फाइनल हमने नहीं किया है एशिया कप के ऊपर, ठीक है। अब अगर देखें तो जे शाह ने जो है वो आईपीएल का फाइनल देखने के लिए सारे एशियन बोर्ड्स को बुला लिया। उनमें श्रीलंका भी शामिल है, उनमें अफगानिस्तान भी शामिल है, उनमें क्या नाम है इनका बांग्लादेश भी शामिल है। लेकिन पीसीबी को नहीं इनवाइट किया गया, जो कि काफ़ी हैरान कुन है। हमें याद है सारे कल से लेके खबरें आ रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि भाई ये बीसीसीआई जो है मगरूर हो गया है या बीसीसीआई पीसीबी को साइड लाइन पे करना चाहता है, इसलिए पीसीबी को इनवाइट नहीं किया, बाकी सारे एशियन बोर्ड्स को इनवाइट किया। यहाँ पर दो चीज़ें हैं भाई, एक तो आप देखें कि अगर बीसीसीआई मीटिंग करना चाह रहा है, एसीसी की मीटिंग है, जाहिर है जेशा करेंगे उसको होस्ट, तो मीटिंग करना चाह रहा है, फिर पीसीबी उस मीटिंग में नहीं है। हालांकि आप देखें पीसीबी होस्ट है, ठीक है, पीसीबी एशिया कप का होस्ट है। अब होस्ट ही उस मीटिंग में नहीं है तो उस मीटिंग में आपने क्या डिस्कस करना है, जब जिसने करवाना है एशिया कप, जिसके हाँ होना है वही मौजूद है। एक चीज़ ये समझ नहीं आई है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जवाब मेरे पास एक ये भी मौजूद है। जब लास्ट आईपीएल हुआ था, आईपीएल के फाइनल में रमीज़ राजा को इनवाइट किया गया था, रमीज़ राजा नहीं गए थे यहाँ से, बीसीसीआई ने इनवाइट किया था लेकिन रमीज़ राजा यहाँ से नहीं गए थे आईपीएल का फाइनल देखने के लिए। एक वजह यह भी हो सकती है कि बीसीसीआई ने सोचा हो यार ये आते ही नहीं है, इनको इन्वाइट किस लिए किया जाए। दूसरी बात जो मुझे समझ आ रही है कि जो रमीज़ राजा के बयानात थे ना, जब एशिया कप पे जे शाह ने तो एक ही बयान दिया था, वो भी कोई ऑफिशियल नहीं था कि भाई हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। उसके बाद उस बंदे ने जो 9 मंथ के बाद कल बयान दिया, लेकिन रमीज़ राजा का हर रोज़ कोई नया बयान आता था, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। नजम सेठी का रोज़ कोई नया बयान आता था। शायद मुझे ऐसा लगता है जो नजम सेठी ने इंटरव्यूज़ दिए ना इंडियन मीडिया को, वहाँ पर जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की कि भाई जो है बीसीसीआई ये कर रहा है, बीसीसीआई को आना ही पड़ेगा, बीसीसीआई हमारी बात नहीं सुनता, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से भी जो है वो बीसीसीआई ने अब लिफ्ट करवाना महंगा कर दिया है, क्योंकि ये इसको यही बोलते हैं जलील करना। कि आप देखें बाकी सारे बोर्ड्स को बुलाया जा रहा है, जो होस्ट है उसको बुलाया ही नहीं जा रहा है और कोई ज़रा बात भी नहीं की जा रही कि आपको क्यों नहीं बुलाया जा रहा, आप क्यों नहीं आ रहे, आपके साथ मसला क्या, हमें कोई बात नहीं की जा रही। इसको जलील करना कहते हैं और साइड लाइन पे करना कहते हैं। अब जो डिमांड की बात है, ये तो खबर सोर्सेज बता रहे थे कि बीसीसीआई जो है वो हाइब्रिड मॉडल मानना जा रहा है, ठीक है। और ये आपका इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया भी हमारा रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कि हाइब्रिड मॉडल जो है बीसीसीआई मानने जा रहा है और 3-4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, लाहौर में, और बाकी सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे। हालांकि पीसीबी चाह रहा है कि यूएई में हो, पीसीबी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम श्रीलंका किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। हमें मालूम है कि बीसीसीआई श्रीलंका के हवाले से मीटिंग में फैसला करने वाला है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, लेकिन फैसला श्रीलंका का ही होने वाला है, ठीक है। अब अगर देखें तो ये तो ठीक है, यहाँ तक बात ठीक थी, मामलात चलते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन पीसीबी को अभी जब लगा कि यार मान लिया गया है तकरीबन हाइब्रिड मॉडल, तो पीसीबी ने नई डिमांड कर दी है कि जो सुपर 4 होगा, सुपर 4 के 2-3 मैचेस और हमें दिए जाएं जो हम पाकिस्तान में खेलेंगे। अब आप देखें यार कि ये बहुत बड़ा जो है मसला बन गया है। ये
जो है वो एक ऐसी बीच में छुस मार दिया पीसीबी ने जिसकी वजह से एशिया कप कैंसिल हो सकता है। तो यार जो आपने पहले डिमांड रखी वो मान ली गई है। अब जो मेरे पाकिस्तानी भाई कल से लेके जो है वो रोला डाला हुआ है उन्होंने कि यार अगर जो है वो अपना हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, 4 मैच पाकिस्तान में हो सकते हैं, तो 2 सुपर 4 के मैचेस पाकिस्तान में करवाने में क्या मसला है। पीसीबी को अगर कोई मसला नहीं है जो होस्ट है, तो भाई साहब आपने पहले ये डिमांड क्यों नहीं की। हर रोज क्या बयान बदलना ये कोई मजाक है यार। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये करोड़ों की तादाद में लोगों की उम्मीदें हैं अपने अपने बोर्ड्स के ऊपर, ये कोई मजाक नहीं है। आपने पहले बोला कि भाई जो है वो इंडिया नहीं आएगा तो हम एशिया कप ही नहीं खेलेंगे, फिर आपने उससे अपना बयान बदला, फिर आपने बोला कि इंडिया के बाहर मैच करवा लेंगे, बाकी हम इधर करवा लेंगे, फिर आपकी बात नहीं मानी गई। चौथा दिन आपने ये बयान बदल डाला कि भाई जो हाइब्रिड मॉडल हम पेश कर रहे हैं सिर्फ 4 मैच पाकिस्तान को दिए जाएँ। वो बात अब मानने वाले हुए तो आपने और ऐड कर लिया कि 2 मैच और। यार ये कोई मजाक नहीं होता है, और ये पाकिस्तान में बार बार बदला जा सकता है, लेकिन बाकी कंट्रीज ये चीज़ें नहीं मानते हैं, ये यू टर्न्स बाकी कोई नहीं मानता है। और यही वजह है कि पीसीबी के मौक़िफ़ की इज्जत नहीं की जा रही है और पीसीबी को मीटिंग्स में भी जो है वो इनवाइट नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि हर रोज़ कोई नया बयान आता है, नया यू टर्न आता है और मामला बनने के बजाय जो है बिगड़ रहा है। अब जो है वो सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि बीसीसीआई तो ये भी चाह रहा है कि अगर पीसीबी ने यहाँ से इनकार किया या कोई भी ज़रा सा भी पीसीबी ने मामला गड़बड़ किया तो सारे बोर्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं, मीटिंग हो जाएगी और 5 नेशन टूर्नामेंट करवाने के बारे में बीसीसीआई सोच रहा है कि पीसीबी को अगर ज़्यादा इससे के बाद अब जो है नहरे किए पीसीबी को साइड पे कर लेंगे और 5 नेशन टूर्नामेंट हम जो है वो करवा लेंगे, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सारी टीमें होंगी। तो आप देखें यहाँ से पीसीबी के ये बयानात, ये यू टर्न्स पीसीबी को मुश्किल में डाल सकते हैं। अब यहाँ से अगर पीसीबी ये जो डिमांड रख लेता है भाई हम जो है वो 2 जो है सुपर 4 के मैचेस भी हमें दें, या पीसीबी ये जिद पकड़ लेता है कि भाई हमने खेलना ही नहीं है श्रीलंका में, हमने यूएई में ही खेलना है, तो बीसीसीआई सीधा सीधा बोलेगा कि भाई ठीक है आप ना खेलें, हमने आपके बगैर एशिया कप करवा लेना है। या फिर बीसीसीआई बोलेगा एशिया कप करवाना ही नहीं है भाई, हमने जो 5 नेशन टूर्नामेंट करवाना है। उससे उल्टा जो उसके मैचेस इंडिया में होंगे, इंडिया दुगना पैसा कमाएगा और नुकसान किसका होगा, पीसीबी का नुकसान होगा। यार मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि यूएई में खेलो, यूएई में, यार बाकी सारे बोर्ड्स को मसला है तो आपको क्या मसला है। ठीक है गेट मनी का मसला है, गेट मनी, लेकिन आपको अपने खिलाड़ियों के बारे में नहीं सोचते। अगर कल शाहीन अफरीदी, नसीम शाह या बाबर आजम कोई वहाँ पर इंजर्ड हो जाता है जैसे हार्दिक पांड्या हुए थे यूएई में, तो आप आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो वर्ल्ड कप में आप क्या करेंगे। फिर आप जो है वो सर पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, शाहीन नहीं है हम क्या करें, आरस नहीं है हम क्या करें। तो यार खुद खिलाड़ियों के बारे में भी सोचो, थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाए तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और एसीसी ये भी कह रहा है कि हम जो है वो बजट से जो है कुछ पैसे पीसीबी को देंगे भी, तो फिर क्या मसला है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आपकी लग राय हो सकती है, मेरी ये राय है कि भाई श्रीलंका में जाके खेलना चाहिए, जाओ श्रीलंका में खेलो, इज्जत के साथ एशिया कप होने दो, रोज़ रोज़ नया बयान ना दो, ताकि जो है वो एशिया कप ही आपके हाथ से निकल जाए। अगर आपके हाथ से एशिया कप निकल जाता है, 5 नेशन टूर्नामेंट हुआ, आप वहाँ पर होंगे नहीं, एशिया कप से बाईकाट करेंगे, एशिया कप भी फिर इसके बाद आपके लिए नहीं होगा और आगे फिर आप जिद पकड़ लेंगे कि यार एशिया कप हमारा नहीं करवाया गया तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते। अगर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो आईसीसी आपको जो है फिर जो है वो शीशा दिखा देगा कि भाई निकलो बाहर, हम भी आपको जो है वो आईसीसी के किसी इवेंट में नहीं रखते। फिर आप किसके साथ खेलोगे, सिर्फ जिम्बाब्वे के साथ खेलोगे, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड के साथ खेलोगे, क्योंकि बाकी को तो मुंह नहीं लगाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पीसीबी को एक जगह पे टिकना चाहिए। आपने ये कहा था कि हाइब्रिड मॉडल हम पेश कर रहे हैं, अब 4 मैचेस पाकिस्तान में करवा रहे हैं अगर, और बाकी जो है यूएई में या श्रीलंका में करवा रहे हैं, चुप करके खेल लो। अगर यहाँ से मामला ख़राब हुआ तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला बनेगा, क्योंकि श्रीलंका तो चाह रहा है भाई श्रीलंका में हो और बीसीसीआई भी चाह रहा है, और जब बीसीसीआई जो चाह रहा होता है तो आपको मालूम होता है कि वो 90% होने के चांसेस होते हैं। तो सारे बोर्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं, ये ना हो कि फैसला हो जाए कि भाई साहब एशिया कप को करते हैं कैंसिल यहाँ पर ही, और जो 5 नेशन टूर्नामेंट खेलते हैं, हम सारे पैसे बांट लेंगे और पीसीबी को करना है बाईकाट तो वो कर ले। फिर आप सोच लें कि आपकी क्रिकेट का क्या हाल होगा और हमारी क्रिकेट तबाह हो ही जाएगी। तो इस पर सोचना पड़ेगा पीसीबी को, और हर रोज़ ये नए नए बयान देने से थोड़ी परहेज़ करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।